नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जुलाई 2026 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। बात करेंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। तो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए मार्गदर्शन रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई 2026 के महीने में जो ग्रहों द्वारा सर्कमस्टेंसेस पैदा होंगे, इस समय को कैसे मैनेज करना है। और मेरी जो आदत है, अगर ग्रह अच्छी अवस्था में है तो आपको आईना दिखा देना कि ये समय आपके अनुकूल है, इन चीजों से रिलेटेड आप लोगों को फायदा होगा। लेकिन अगर कोई ग्रह खराब भाव में हो तो वहां पर मैं उसी की वैसी ही भविष्यवाणी करता हूं। और दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मकर है, जिनकी नाम से मकर राशि है, अगर आपका मकर लगन की कुंडली है तो ये ज्यादा चीजें आप लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट होने जा रही हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। लेकिन ग्रह गोचर, जो बड़े ग्रह होते हैं, ये अपने गोचर में उतार चढ़ाव लेकर आते हैं। अगर अच्छे भावों में आ जाएं तो अच्छा प्रभाव देते हैं, अगर खराब भावों में आ जाएं, खास करके शनि और गुरु, देव गुरु बृहस्पति जी, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका 6-6 भावों के ऊपर यानी आदि आदि कुंडली के ऊपर पूर्ण तरीके से कंट्रोल होता है। आइए समझते हैं दोस्तों ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो बात करेंगे इस महीने राहु की, और ये राहु जो है ये अब जाकर आपको बहुत अच्छा फायदा देंगे, क्योंकि पिछले कुछ एक वर्ष से जो है राहु और गुरु की आपस में दृष्टि होने के कारण राहु यहां पर जो आपको धन से संबंधित फायदा देना चाहते थे, वहां पर राहु वो पूर्ण तरीके से नहीं दे पा रहे थे। दूसरा, पिछले एक वर्ष में जिन लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर समस्याएं आ रही थी, जिन लोगों को कोर्ट केसों ने परेशान कर दिया, विरोधियों ने बहुत ज्यादा तंग परेशान किया और आप लोगों से अपने विरोधियों को संभाल पाना मुश्किल हो गया था, इन चीजों के ऊपर अब जाकर पूर्ण तरीके से कंट्रोल लग जाएगा। तीसरा दोस्तों, जुलाई के महीने में शनि महाराज आपकी राशि के जो स्वामी हैं ये वक्री अवस्था में आएंगे। हालांकि ये जो वक्री अवस्था में होगा, ये खेल जो है ये 27 जुलाई को होगा, यानी इस महीने के अंत में जाकर शनि भी जो है वो वक्री अवस्था में आएंगे और उनकी दृष्टि जो है धन भाव के ऊपर पड़ेगी। आप लोगों के लिए ये कोई बुरी बात नहीं है, कई मामलों में आपको यहां पर ये लाभ भी देकर जाएंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दूसरे भाव में राहु बैठे हैं और अब ये पूर्ण तरीके से आजाद हो गए हैं। तो यहां पर बैठे राहु दोस्तों आप लोगों को जहां पर धन दिलाएंगे, अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, सेल परचेस का काम करते हैं, तो जुलाई के महीने में इसका प्रभाव पूर्ण तरीके से देखने को मिलेगा। राहु यहां पर आपको धन दिलाएंगे और कई ऐसी डील्स आपको दिला जाएंगे जिसमें कम मेहनत में बहुत ज्यादा फायदा जो है आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि राहु मायावी ग्रह है और ये ज्यादा मेहनत के, कम मेहनत में बहुत कुछ दिला जाते हैं। अगर ये अपने भाव में बैठे हों तो अभी भी ये अपने ही भाव में बैठे हैं और ऊपर से अपने शतभिष नक्षत्र में विराजमान होने के कारण मकर राशि वालों को बहुत उत्तम फायदा जुलाई के महीने में धन से रिलेटेड होगा ही होगा। दूसरा, ये भाव जो है मार्केटिंग का भी भाव है। इस भाव से जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं,
कोचिंग वगैरह देते हैं, इन चीजों से आपको बहुत अच्छा लाभ जो है यहाँ पर वो प्राप्त करवाएंगे। और आपकी वाणी को इतना प्रभावशाली यहाँ पर वो करने वाले हैं कि जिस क्लाइंट के साथ आप बात करेंगे वो क्लाइंट जो है वो आप ही के साथ डील फाइनल करके जाएगा, जिससे आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, ये भाव जो है आपके कुटुंब का भी भाव है, तो अपने कुटुंब, अपने परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। उनके लिए शॉपिंग कर सकते हैं, उनके लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ जो है कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राहु ये जो सेकंड हाउस है, दूसरा भाव है, ये वाणी का तो भाव है, वाणी के लिए अच्छा है, अन्य चीजों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन राहु यहां पर ये राक्षसी ग्रह इनको कहा जाता है, तो आप लोगों के जो तामसिक चीजों की तरफ आपका झुकाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, वो इस राहु के कारण ही है। आप लोग अल्कोहल जो लोग कभी कभार लेते थे, आप लोगों की उसकी मात्रा बढ़ सकती है। यहां पर बैठे राहु कई बार इंसान को नशे की लत की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर ऐसी लत लगा सकते हैं जिसको बाद में छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। तो इन चीजों के ऊपर आप लोगों को कंट्रोल करके चलना होगा। खास करके अगर आपकी राशि में चंद्रमा पीड़ित है, तो क्योंकि चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं तो ऐसे जातकों की अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो राहु जिस भ्रम में आपको डाल सकते हैं, तो ज्यादा कुछ ना कीजिए, ना तो अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में, ना ही मसाले, ये आपका मन जो है, कुछ लोग ओवर स्मोकिंग करते हुए नजर आएंगे। तो इन चीजों से आपको कंट्रोल करके चलना होगा, अन्यथा आगे चलकर ये आपके लिए एक ऐसी लत बना देंगे जिसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो समय रहते इसके ऊपर आपको कंट्रोल करके चलना होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके तीसरे भाव की, जहां पर शनि विराजमान है। यहां पर शनि विराजमान होने के कारण और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने के कारण इस समय दोस्तों आप लोगों के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप लोगों के अंदर हिम्मत आएगी। जिनको आलस हो रहा था, अब वो आलस जो है वो दूर होगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए होगा। जिन लोगों की अपने दोस्तों मित्रों से दूरियां बन गई थी, जिन लोगों के अपने छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव चल रहा था, गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण इसका प्रभाव जो है वो जुलाई के महीने में ज्यादा तेज देखने को मिलेगा। क्योंकि 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, तो आप ये जो दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी, जुलाई के महीने से जो डिस्टरबेंस आपकी भाई छोटे भाई बहनों के साथ घटित हो रही थी, अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ जो आपकी अनबन अगर चल रही थी, तो अब जाकर वो चीजें जो हैं वो ठीक होंगी। तो ये समय आप लोगों के लिए काफी चीजों को पॉजिटिव करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके पंचम भाव की, जहां पर मंगल विराजमान है। हालांकि ये गोचर जो है 20 जून से लेकर जुलाई के अंत तक ही यहां पर रहेंगे, क्योंकि मंगल जब गोचर करते हैं तो 39 दिन के लिए गोचर करते हैं। तो जुलाई के महीने में तकरीबन ये मंगल आपके पंचम भाव में ही रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर होगी। तो दोस्तों ये भाव जो है आपके बच्चों का भाव है, संतान का भाव है। अपने बच्चों को लेकर चिंताएं जो है आपको रह सकती हैं। कुछ बातों को लेकर अचानक से क्रोध जो है वो ज्यादा आ सकता है, क्योंकि मंगल जो है, ये जो पंचम भाव है, ये आपकी बुद्धि का भाव है। पंचम भाव हमारी संतान का भाव, पंचम भाव हमारे करियर का भाव, पंचम भाव जो होता है दोस्तों, ये आप लोगों की इन्वेस्टमेंट का भाव है। पंचम भाव आपकी लव लाइफ से देखा जाता है, आपकी मैनेजमेंट, आपके कॉन्फिडेंस, आपके करियर से। तो यहां पर, और आपके अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसके लिए भी फिफ्थ हाउस को ही देखा जाता है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों 4 जुलाई को पंचम के स्वामी का अष्टम भाव में केतु के साथ जाना कहीं ना कहीं मंगल को, यानी खास करके 4 के पश्चात आप लोगों को अपनी बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तीसरा, उनको किसी काम के लिए कोई बड़ा पेमेंट जो है नहीं देना है। अगर आपके बच्चे कहें मैं कोई काम करना चाहता हूं, तो जो खास करके इस जुलाई के महीने में तो आपने नहीं करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन जुलाई के महीने में आप मेंटली
थोड़ा सा उनको सपोर्ट दे सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन कोई मेजर अमाउंट अगर आपने अपने बच्चों के व्यापार में लगाने की कोशिश की तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो पैसे का नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो इन चीजों को आपको बड़ा अवेयर रह के चलना होगा। दूसरा, ये बात जो है स्टूडेंट्स के लिए, तो बच्चों को कई बार परेशानी हो सकती है अपनी पढ़ाई करते हुए। अगर उनके कोई प्रेपरेशन है, एग्जाम है, कोई कंपटीशन है, तो मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी होगी, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आप लोगों के ग्रहों का प्रभाव जो है वो कम करती है। अगर इंसान सुबह से लेकर रात तक मेहनत करेगा तो उसको भाग्य का साथ ना भी मिले, कम से कम वो इंसान अपने परिवार का गुजारा कर पाएगा। तो अगर बच्चे बार बार मेहनत करेंगे, आलस नहीं करेंगे, इरिटेट नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर भी लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इरिटेशन रह सकती है। उसके बाद दोस्तों इस महीने ध्यान रखना है लव लाइफ को लेकर, यहाँ पे आपस में अनबन होने के चांसेस हैं। तो आप लोगों को, क्योंकि एक तो मंगल यहाँ पे है, इस भाव के स्वामी का अष्टम में खाई में चले जाना, ऊपर से शनि की एक तीसरी दृष्टि जिसको कुदृष्टि कहते हैं वो मंगल के ऊपर पड़ने से दोस्तों इस भाव से आपको बड़ा सतर्क रहना होगा। कोई बड़ा गलत डिसीजन मत ले लेना। यानी अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया, या वो बात बड़ी भी हो, आपका दिमाग कहे कि मैं यहीं पे इसको रिजाइन कर दूंगा, तो इन यही वो करवाना चाहते हैं ग्रह, आपने वो काम नहीं करना है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। जुलाई का महीना कोई बड़े डिसीजन लेने वाला नहीं है। लव लाइफ में भी आपको कुछ चीजों को इग्नोर करना होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपके समर्थन में नहीं है, आपको टाइम नहीं दे रहे, या आपसे वो इरिटेट होते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वो ईगो क्लैश हो सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है, जिसके कारण आप कुछ अपशब्द कह सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों पंचम भाव आपकी इन्वेस्टमेंट का भाव। इस महीने आपने किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, जो काम शॉर्टकट वाला हो, जिस काम में लालच बहुत ज्यादा हो, वो काम आपने नहीं करना है, क्योंकि बुद्धि के भाव में मंगल विराजमान है। ये कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपका लगन जो है वो शनि का लगन है। तो एक तो मंगल यहाँ पे मार्केश हो गए, दूसरा इस भाव के स्वामी का अष्टम भाव में, तीसरा शनि की कुदृष्टि मंगल के ऊपर। तो दोस्तों किसी भी लालच में आकर कहीं पर किसी को उधार पैसा नहीं देना। यहाँ पर किसी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले शेयर मार्केट में तो तौबा बिल्कुल मत कर लेना, अन्यथा भारी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये काम जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए नेगेटिव नहीं है। कुछ लोग नीचे कमेंट कर देते हैं कि आपने हमारे लिए बुरा बोल दिया, ऐसा नहीं होगा। उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई ग्रहों के अनुसार सतर्क कर रहा है तो उस चीज का आपको एडवांटेज लेना चाहिए, ना कि उसका नेगेटिव। यहां पर अगर मैं आपको कह देता कि खुल के कीजिए इन्वेस्टमेंट, आपके लिए बहुत अच्छा है, जो मर्जी कीजिए, और आप अपना नुकसान कुछ लोग करवा बैठते तो वो गलत कार्य हो जाता। तो यहां पर जो है मेरे को सीधा सीधा ही बात करना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों छठे भाव की। छठा छठे भाव में दोस्तों इस महीने की 15 जुलाई तक सूर्य विराजमान रहेंगे, जो कि आप लोगों के लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि सूर्य का छठे भाव में होना कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु के लिए बहुत अच्छा होता है। सूर्य इन तीनों चीजों को अच्छे से संभाल लेते हैं। तो खास करके 15 तारीख तक आप लोगों को यहाँ पर सूर्य की विराजमान होने के कारण अगर किसी की हेल्थ को लेकर कोई समस्याएं आ रही थी तो सूर्य यहाँ पर उसको ठीक कर जाएंगे। चाहे वो मेडिसिन के साथ कर जाएं, चाहे वो ऑपरेट के साथ कर जाएं, लेकिन यहाँ पे सूर्य रहते आप लोगों की बीमारी को ठीक करके ही जाएंगे। हेल्थ के प्रति आप लोग अवेयर रहेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जब आते हैं तो इंसान अपनी डाइट का ध्यान रखता है, अपनी हेल्थ को लेकर सतर्क रहता है, और कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी करते हुए आप लोग यहाँ पे नजर आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत शुभ भी रहेगा। इसी के साथ दोस्तों बुध जो हैं वो यहाँ पर वक्री अवस्था में रहेंगे, और 24 जुलाई को जाकर बुध जो हैं वो कर्क राशि में फिर से प्रवेश करेंगे।
तो यहाँ पर बुध का वक्री होना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ही रहेगा, प्लानिंग के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, अगर आप किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले आपको अच्छे से वो टर्म एंड कंडीशन जो है वो पढ़ लेना चाहिए। बिना देखे साइन नहीं करना है। किसी के कहने पर कोई आपको कहे, किसी की गारंटी नहीं लेनी है, चाहे वो कोई लोन का मामला हो, चाहे वो किसी भी काम में आपको किसी की जिम्मेदारी लेने से यहाँ पे अपना बचाव करके चलना होगा। जब भी कुछ ग्रह वक्री अवस्था में होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके लिए बुरा करेंगे। उस समय का मतलब होता है कि जिंदगी जैसे चल रही होती है उसमें आपको आईना दिखाना कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे। अगर आप कर रहे हैं तो उसको अच्छे से ठीक कर लीजिए। तो इन ग्रहों का मतलब यही होगा, अगर आप अपने जीवन में कुछ कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं तो उसको आपको ठीक करके चलना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर कोई कंपटीशन है तो आपको सक्सेस मिलेगा। 15 जुलाई तक सूर्य आपके बहुत अच्छा फेवर में होंगे। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह का समन है तो दोस्तों काफी हद तक आपको कोर्ट केस में कोई बड़ी राहत आपको मिल सकती है। जुडिशरी से आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है। आप अगर सरकारी इम्तिहान का आप प्रेपरेशन कर रहे थे या आपने टेस्ट दिया था तो सूर्य यहाँ पर जब तक रहेंगे आप लोगों की सरकारी नौकरी लग सकती है। आप लोग अगर राजनीति में काम करते हैं तो कोई बड़ी आपको फायदा दिला सकते हैं। वहीं इस समय सूर्य के यहाँ पर विराजमान होने से आपको अपने पिता से भी कोई बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आपके पिता को भी कुछ फायदा हो सकता है। आपकी जान पहचान किसी मीटिंग किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ करवा सकते हैं। यहाँ पर विराजमान सूर्य आपकी समाज में छवि जो है वो अच्छी बना सकते हैं। आपकी रेपुटेशन आपको किसी संस्था के साथ जोड़ के आपका कहीं पर ऑनर करवा सकते हैं। तो सूर्य काफी हद तक यहाँ पर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद ही साबित होंगे। उसके बाद दोस्तों सूर्य 15 जुलाई को निकलकर देवगुरु बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो सप्तम भाव में जब गुरु जाएंगे, गुरु के साथ सूर्य जाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा जबरदस्त यहाँ पर बनेगा। खास करके आप लोगों के व्यापार को लेकर यहाँ पर कुछ बड़ा फायदा यहाँ पर वो दिला सकते हैं। वहीं दोस्तों सूर्य और गुरु जब मिलते हैं तो ज्ञान में वृद्धि होती है। आपको वो ज्ञान देंगे कि इस समय अपने जीवन को कैसे मैनेज करना है, क्या गलतियां कर रहे थे उसको ठीक कैसे करना है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, जो लोग टीचिंग लाइन में हैं, जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग देते हैं, उनके लिए जो लोग अपने ज्ञान बांटते हैं या वही उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, उनके लिए ये युति 15 जुलाई के पश्चात बेकमाल की रहने वाली है। यहाँ पर क्या नहीं अब करना है ये भी मैं आपको बता दूं। और दोस्तों दूसरा, जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुआ था उनके घर में शादी विवाह का प्रस्ताव आ सकता है ये समय, क्योंकि जब भी गोचर में सूर्य सप्तम भाव में जाते हैं तो 15 जुलाई के पश्चात आपके घर में किसी ऐसा प्रस्ताव आपकी शादी का आ सकता है। अगर आपकी एज हो गई है, जिनका सोशल स्टेटस या फाइनेंशियली स्टेटस आपसे एक आधा कदम आगे का हो, तो अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी तो दोस्तों नीचे कमेंट करके आपको जरूर बताइएगा कि ऐसी स्थितियां जो हैं वो आप लोगों के लिए बनी है। यहाँ पे गुरु के विराजमान होने के कारण विदेश से आपको कोई लाभ जो है इस समय प्राप्त हो सकता है। यात्राएं आपको यहाँ पर गुरु करा सकता है। आगे अगर कोई यात्राएं जो है, कोई धार्मिक यात्राएं खास करके आप लोग जुलाई के महीने में आपकी हो सकती है। अगर आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि गुरु आपके 12th हाउस के स्वामी हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ होगा। विदेश की यात्रा होने के भी आप लोगों के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं विदेश से कोई अचानक से बड़ा लाभ इस समय आप लोगों को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो भी सप्तम भाव में रहेंगे। तो इन चीजों से अचानक से कई बार बहुत कुछ जो है हो जाता है।
उसके बाद क्या नहीं करना है दोस्तों, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू नहीं करना है। आप लोगों को 15 के पश्चात ये ध्यान देना होगा कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उस पार्टनरशिप में कहीं ना कोई बात को लेकर आप लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, तो पार्टनरशिप टूट सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा और अपने पार्टनर के ऊपर जितनी मेहनत वो करते हैं आप भी उतना कीजिए और मिलके काम करेंगे, अन्यथा कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, उनके साथ लड़ाई विवाद आपको नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके अष्टम भाव की, जो कि कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। अष्टम भाव में 4 जुलाई को शुक्र विराजमान हो जाएंगे और केतु भी यहां पर ही ऑलरेडी बैठे हैं। तो ये जो भाव है दोस्तों, ये रिसर्च का भाव है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, जिनका विदेश के साथ कुछ लेना देना है, तो इन चीजों से आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ हो सकता है। आप लोगों को सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं तो आप लोगों को यहाँ पर नेम और फेम की प्राप्ति यहाँ पर ये ग्रह की युति करवा सकती है। दूसरा, इस भाव को पैतृक संपत्ति का भी भाव कहा गया है और अष्टमेश जब अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है तो दोस्तों आप लोगों को पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा यहाँ पे मिल सकता है। तीसरा, ये भाव जो है ये तंत्र विद्याओं का भी भाव है और केतु का यहाँ पर बैठना, शुक्र का यहाँ पर विराजमान होना आप लोगों की मुलाकात किसी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता के साथ करवा सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से करवा सकते हैं जो तंत्र विद्या का ज्ञाता हो, किसी तांत्रिक के संपर्क में आप लोग आ सकते हैं। तीसरा, आपका खुद का झुकाव इन चीजों की तरफ और ज्यादा हो सकता है। मेडिटेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, धार्मिक कार्यों की तरफ आप लोग बढ़ सकते हैं, सिद्धियां प्राप्त करने की तरफ। आप कुछ लोग जो ऑलरेडी इस लाइन के हैं या उनका कभी कभी मन करता था, तो इस समय जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा मन आप लोगों का इन कार्यों को करने के लिए जो है वो करेगा। उसके बाद हम कुछ लोग नजर उतारते हुए नजर आएंगे या ऑलरेडी कुछ, क्योंकि केतु यहाँ पे है तो काफी सारी चीजें कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। छोटी छोटी बातों के ऊपर ही आप कभी जिस भी एस्ट्रोलॉजर के साथ आप जुड़े हो तो उनके संपर्क में आप आते हैं, तो ये केतु के वजह से ही यहाँ पर ऐसी स्थितियां आप लोगों की बनी है। तीसरा दोस्तों, इस समय आप लोगों को स्त्री से थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी लेडी के साथ, किसी औरत के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चाहे वो आपके घर से रिलेटेड हो, चाहे वो बाहर किसी सोशल सामाजिक हो या किसी डिपार्टमेंट में अगर कहीं ना कहीं कोई कोई लेडी है उसके साथ लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। अन्यथा आपको सूर्य क्योंकि 15 के बाद सप्तम भाव में होंगे तो कोई ना कोई एलिगेशन आपके ऊपर लग सकता है। तो बेहतर होगा किसी औरत से लड़ाई झगड़ा तनाव वाली स्थितियां हो तो वहां से आपको शांति से दरकिनारा करना ही आपके लिए इस समय उत्तम होगा। अगर आपने उलझने की कोशिश की तो बाद में वो चीजें जो हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगी, तो इसके आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। दोस्तों ये था ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो, अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।